आदम और हव्वा से शुरू हुआ अपराध कैन के जानलेवा तरीकों में बदल गया और लेमेक की घमंडी हिंसा में फल उत्पन्न करके अब संपूर्ण मानव प्रजाति में पूरी तरह से खिल चुका था। ईश्वर ने पृथ्वी पर नजर डाली और देखा कि मानव मन की प्रत्येक प्रवृत्ति हमेशा से बुरी थी। लोग पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए थे। लोगों ने उच्चतम स्तर पर बुराई की। इन पापों ने पिता परमेश्वर को चोट पहुंचाई और उन्हें इस भ्रष्ट और हिंसक पीढ़ी को समाप्त करने के लिए मजबूर किया। उस पीढ़ी में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे सर्वशक्तिमान पिता का अनुग्रह मिला, जो नूह था। नूह लेमेक का पुत्र और आदम का 9वां वंशज है। यह नूह और उसके परिवार का विवरण है। नूह अपने समय के लोगों के बीच एक निर्दोष और धर्मी व्यक्ति था। वह ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक चलता था। नूह के 3 बेटे शेम, हाम और येपेत थे। अब पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई थी और उपद्रव से भर गई थी। पृथ्वी पर के सब लोगों ने अपना चाल चलन भ्रष्ट कर लिया है। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं सभी लोगों का सफाया करने जा रहा हूं, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। मैं निश्चय ही उन्हें और पृथ्वी दोनों को नष्ट करने जा रहा हूं। इसलिए अपने लिए सरू की लकड़ी का एक जहाज बनाओ, इसमें कमरे बनाओ और इसके अंदर और बाहर पिच से लेप करो। ईश्वर ने कहा, तुम्हें इसका निर्माण इस प्रकार करना है, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो, और उसकी छत बनाओ। छत के नीचे एक खुला स्थान छोड़ना। जहाज के पार्श्व में एक दरवाजा बनाना और निचला मध्य और ऊपरी छत बनाना। मैं पृथ्वी पर भारी वर्षा लाने जा रहा हूं, जिससे पृथ्वी पर बाढ़ का पानी आएगा और आकाश के नीचे सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। नूह अद्वितीय था, क्योंकि वह ईश्वर के साथ चलता था। इसी प्रकार अपनी दुष्ट पीढ़ियों के बीच सभी विश्वासियों को अपवाद होना चाहिए। परमेश्वर ने नूह से अपनी योजना प्रकट की। बाढ़ से बचने का एकमात्र रास्ता उस जहाज के माध्यम से था जिसे बनाने का निर्देश परमेश्वर ने नूह को दिया था। एक सपाट तल वाला जहाज जो इतना बड़ा हो कि मानव और जमीनी पशु दोनों के जीवन को बचा सके, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का इरादा नए सिरे से शुरुआत करने का था। यह निर्णय संपूर्ण नहीं था। नूह को प्रत्येक जीवित प्राणियों में से 2-2 को जहाज में ले जाना था, ताकि उनके प्रकार को बचाया जा सके। उत्पत्ति अध्याय 6 श्लोक 18 से 22 में प्रभु नूह से कहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करूंगा और तुम जहाज में प्रवेश करोगे, तुम और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटों की पत्नियां में प्रवेश करोगे। तुम्हें सभी जीवित प्राणियों में से 2-2 को जहाज में लाना है, एक नर और एक मादा, हर एक जाति के पक्षियों और हर जाति के पशु और हर जाति के प्राणी में से 2-2, ताकि वे तुम्हारे पास जीवित रहें। जीवित रहने के लिए जमीन पर चलने वाला जीवित प्राणी तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें हर प्रकार का भोजन लेना है जो खाया जाता है, और अपने और उनके लिए भोजन का भंडार रखो। नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने स्वच्छ और अशुद्ध जानवरों के बीच विभाजन किया। नूह को केवल एक के बजाय 7 जोड़ी साफ जानवरों को अपने साथ लाना था। ये नूह और उसके परिवार के लिए जहाज के अंदर खाने के लिए थे, और साथ ही नूह के लिए ईश्वर की पूजा में बलिदान देने के लिए भी थे। जैसा कि हम इस सब में सीखेंगे, नूह ने पूरी तरह से ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। वह सब कुछ किया जो प्रभु ने उसे करने के लिए कहा था। जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, तब नूह 600 वर्ष का आया। नूह और उसके बेटे और उसकी पत्नी और उसके बेटों की पत्नियां उसके साथ जहाज में गए। बाढ़ के पानी के कारण आखिरकार जल प्रलय शुरू हो गया। जहाज की 120 वर्षों की तैयारियों और मनुष्यों के पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा के बाद केवल नूह, उसके बेटे, उसकी पत्नी और उसका बेटे की पत्नियां जहाज पर गए, जबकि अन्य सभी मनुष्य नष्ट हो गए। नूह के जीवन के 600वें वर्ष में पृथ्वी पर आए। दूसरे महीने के 17वें दिन को बड़े गहरे जल के सब सोते फूट पड़े और आकाश के फाटक खुल गए, और पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होती रही। परिणाम यह था, बाढ़ जो 40 दिन और 40 रात तक चली। जल पृथ्वी पर बढ़ने लगा और जहाज जल के ऊपर तैरने लगा। सारे आकाश के नीचे के सब ऊंचे पहाड़ ढक गए। 15 हाथ से अधिक की गहराई में हर जीवित वस्तु जो जमीन पर चलती थी, पक्षी, पशु, जंगली जानवर, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब प्राणी और सारी मनुष्य जाति नष्ट हो गई। बाढ़ ने सभी भूमि जीवन को नष्ट कर दिया।
जैसा कि भगवान ने भविष्यवाणी की थी। केवल नूह और उसके साथ जहाज में रहने वाले लोग ही बचे थे। हालांकि इस फैसले की एक भी बूंद अब आवश्यकता से अधिक व्यापक नहीं थी। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक जल भरता रहा। नूह के परिवार ने एक वास्तविक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। वह ईश्वर जो पाप का कठोरता से न्याय करता है, हमारे विश्वास के कारण वह भी ईश्वर है जो दया करता है। सर्वशक्तिमान ने पृथ्वी पर हवा चलाई और पानी को शांत किया और गहरे फव्वारे को भी शांत किया। स्वर्ग की खिड़कियां बंद कर दी गईं और स्वर्ग से वर्षा रोक दी गई, और 150 दिन के बीतने पर जल पृथ्वी पर से निरंतर घटता गया और जहाज 7वें महीने के 17वें दिन अरारत के पहाड़ों पर रुक गया। 10वें महीने तक पानी लगातार घटता जाता है। 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ की चोटियां दिखाई दीं। नूह के जीवन के 600वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन में जल पृथ्वी पर से सूख गया और जहाज का पर्दा हट गया और पृथ्वी सूख गई, जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शुरुआत में किया था। परमेश्वर ने सूखी भूमि को उजागर करने के लिए जल को एक साथ लाया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटे और उनकी पत्नियां जहाज से बाहर आ जाओ। तुम्हारे पास जितने भी जीवित प्राणी हैं, पक्षियों, जानवरों को बाहर लाओ, ताकि वे पृथ्वी पर बढ़ें, फलें फूलें और उस पर गिनती में बढ़ें। इसलिए नूह अपने पुत्रों और अपनी पत्नी और अपने पुत्र की पत्नियों, सब पशुओं और सब प्राणियों समेत बाहर निकला। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर होमबलि चढ़ाई। तब यहोवा ने मनभावनी सुगंध सूंघी और अपने मन में कहा, मैं फिर कभी भूमि को शाप नहीं दूंगा। हालांकि बचपन से ही मानव हृदय की हर प्रवृत्ति बुरी होती है, पर भी जैसा कि मैंने किया है, सभी जीवित प्राणियों को फिर कभी नष्ट नहीं करूंगा। जब तक पृथ्वी बीज बोने और फसल काटने का समय सहन करेगी, तब तक दिन और रात कभी नहीं रुकेंगे। जैसे ही नूह का जहाज अरारत के पहाड़ों पर रुका, मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी के सब पशु, आकाश के सब पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सब छोटे छोटे जानवर और समुद्र की सब मछलियां तेरी ओर भय से देखेंगी। मैंने उन्हें तुम्हारे अधिकार में रखा है। जैसे मैंने तुम्हें अनाज और सब्जियां दी हैं, वैसे ही मैंने उन्हें तुम्हें भोजन के लिए दिया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने नूह को फलदायी होने और पृथ्वी को आबाद करने का आदेश देकर सेवा मुक्त कर दिया, जो मूल रूप से आदम और हव्वा को दी गई थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाढ़ का निर्णय सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा अपने मूल लक्ष्यों को त्यागने के लिए नहीं था, बल्कि इसके लिए परिदृश्य तैयार करना था ताकि उसके मूल उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इतिहास में पहली बार मानव मांस खाने के लिए स्वतंत्र हुई। ईश्वर द्वारा लगाया गया एकमात्र प्रतिबंध यह था कि जीवन रक्त सहित किसी भी मांस का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। कच्चा मांस वर्जित था, क्योंकि यह जीवन का प्रतीक है। हम देखते हैं कि लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 पद 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का जीवन लहू में है, और मैंने इसे तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित्त करने के लिए वेदी पर तुम्हें दे दिया है, क्योंकि वह लहू ही है जो आत्मा के लिए प्रायश्चित्त करता है। हम उत्पत्ति अध्याय 9 श्लोक 4 से 6 में पढ़ते हैं कि तुम उस मांस को मत खाना जिसमें जीवन का खून है। मैं दूसरे इंसान के जीवन का हिसाब मांगूंगा। जो कोई इंसानों द्वारा इंसानों का खून बहाएगा, उनका भी खून बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप मानव जाति को बनाया है। यह मृत्युदंड की नींव है, और यह इस विचार पर आधारित है कि भगवान ने अपनी छवि में मानव जाति का निर्माण किया। मनुष्य विशिष्ट रूप से भगवान की छवि और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए निर्दोष मानव जीवन लेना अकल्पनीय और दंडनीय है, क्योंकि हत्या सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हमला है। पतरस के दूसरे पत्र 3 अध्याय का 7वां श्लोक। इसी शब्द के द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी आग के लिए आरक्षित किया गया है, न्याय और दुष्टों के विनाश के दिन के लिए रखा जा रहा है। उत्पत्ति अध्याय 9 श्लोक 12 से 17 में परमेश्वर ने कहा, यह उस वाचा का चिन्ह है जो मैं अपने और तुम्हारे बीच और सब जीवित प्राणियों के बीच आने वाली पीढ़ियों के लिए वाचा बांधता हूं। मैंने बादलों में अपना इंद्रधनुष स्थापित किया है। यह वाचा का चिन्ह होगा मेरे और पृथ्वी के बीच,
जब भी मैं पृथ्वी पर बादल लाऊंगा और बादलों में इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो मैं तुम्हारे और हर प्रकार के सभी जीवित प्राणियों के साथ अपनी वाचा को याद करूंगा। परमेश्वर ने चिन्हों के द्वारा अपनी वाचा स्थापित की, हमें प्रोत्साहित करने और उसकी वफादारी की याद दिलाने के लिए। नूह के जो पुत्र जहाज से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। हाम कनान का पिता था। ये नूह के 3 बेटे थे जिनसे लोग पूरी पृथ्वी पर फैल गए। इंद्रधनुष परमेश्वर का एक चिन्ह है। नूह की कहानी में कई सबक हैं। सबक 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। हमारा एक हिस्सा हमेशा चाहता है कि दूसरे लोग हमें स्वीकार करें। हम दूसरों से जुड़ने और उनकी तरह जीने में सक्षम होना चाहते हैं। हम सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहते हैं। नूह भारी भ्रष्टाचार और पाप के दौर में जी रहा था, लेकिन उन्होंने कभी पाप सामने घुटने नहीं टेके। अन्य लोगों के साथ साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर ने भी उसे अद्वितीय के रूप में देखा। यह नूह का दूसरों की तरह जीने से इनकार करना था, जिसने उसे अलग पहचान दी, और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसे चुना इस कठिन कार्य के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अन्य लोग नूह के बारे में क्या सोचते थे। इससे फर्क पड़ा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उसके बारे में क्या सोचता था। नूह जल प्रलय में मर गया होता यदि वह झुक जाता और हर किसी की तरह व्यवहार करता। इसके बजाय उन्होंने मनुष्यों और कई अन्य जानवरों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया, ऐसे प्रलोभनों का विरोध करके। दूसरा सबक, सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति वफादार रहें। नूह ने ईश्वर के प्रति वफादार रहकर और पाप के प्रति समर्पण से इनकार करके खुद को प्रतिष्ठित किया। नूह द्वारा बचाए गए जानवरों की विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा जहाज बनाना आसान नहीं था। ईश्वर को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त भरोसेमंद हो जब चीजें हमेशा स्पष्ट नहीं होती थीं। वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहता था जो उसकी आवाज सुन सके और उसके नेतृत्व का अनुसरण कर सके। नूह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में सक्षम था क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति वफादार था। तीसरा सबक, हम में से कोई भी पाप से प्रतिरक्षित नहीं है। अक्सर हम केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि नूह ने जहाज के साथ क्या किया। हम भूल जाते हैं कि वह भी एक इंसान था जिसने गलतियां की। जब नूह अंततः जमीन पर उतरा तो वह खुशी से भर गया और पाप कर बैठा। हम में से सर्वश्रेष्ठ भी गलतियां करते हैं। क्या भगवान हमें माफ करेंगे? सच, ईश्वर अत्यंत क्षमाशील है और हम पर भरपूर अनुग्रह करता है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी पाप के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए हमें यथासंभव मजबूत और वफादार होना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।